हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करेक्ट है बेटा, वो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने. सो देखिए, ग्राफ किन के बीच प्लॉट किया गया है. रिएक्शन रेट वर्सेज टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेज टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ए गिव्स बी. टाइम t इक्वल टू 0 पे ए की कंसंट्रेशन को हमने एन आउट अज्यूम किया. टाइम t इक्वल टू t पे कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज होगी एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगी बेटा, प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी. जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसी रेशियो में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी एंड उसी रेशियो में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी. सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, बिकॉज रिएक्शन कौन सी बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. सो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के. मींस बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होती है, रेट कांस्टेंट के इक्वल होती है. एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन does not depends on, first one is the initial concentration and second one is the time. मीन्स बेटा जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन एंड टाइम दोनों पे डिपेंड नहीं करती. सो देखिए, यहाँ से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए dx बाई डी टी किसके इक्वल होगा, kt के इक्वल होगा. बेटा यहाँ से देखिए, dx बाई डी टी किसके इक्वल आ रहा है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन r के इक्वल होगा. r किसके इक्वल आ रही है, k के इक्वल आ रहा है. सो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके x तक, देन वी विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू kt. सो देखिए बेटा, x की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो रही है, हमें kt हो रही है. एंड इसको हमने माना 80 इज द लेफ्ट कंसंट्रेशन एट टाइम t ऑफ द रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट की लेफ्ट कंसंट्रेशन 80 किसके इक्वल होगी, a0 माइनस x की वैल्यू ऑलवेज जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसके इक्वल आएगी बेटा, kt के इक्वल आएगी. सो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. फर्स्ट ग्राफ क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखिए बेटा क्वेश्चन में फर्स्ट ग्राफ गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेज टाइम. मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं करती. सेकंड ग्राफ प्लॉट किया गया, देखिए बेटा किसके बीच, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 80 है वर्सेज टाइम. सो देखिए बेटा, ये ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेज टाइम, तो किस टाइप का ग्राफ हो रहा है, ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी. मीन्स बेटा इंटरसेप्ट c है, यहाँ पे a0 है एंड स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा. स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस k के इक्वल. एंड दिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a0. सो देखिए कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही. सो ऑप्शन ए क्या होगी बेटा, करेक्ट हो गया. ऑप्शन बी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेज टाइम, बेटा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं हो रही. सो दिस वन इज द रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन सी रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेज टाइम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होती. ऑप्शन डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेज टाइम, देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके का हमने प्लॉट किया है. सो गिवन क्वेश्चन के लिए बेटा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर दी करेक्ट आंसर. ओके, बेस्ट ऑफ लक.